स्वागत है आप सब भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में जो YouTube पर जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे गुरु जी, आपसे मैं 2 महीना पहले मिलना भी चाहती थी। मेरी किस्मत मेरी अच्छी नहीं थी कि जो आपसे दर्शन नहीं हुई, और आज मुझे दर्शन हुए, जैसे मानो मेरे लिए क्या अनमोल तोहफा मेरे लिए है। और भगवान की दया से सब ठीक ठाक है, पर आपको मैं 2021 से पिता के रूप में देखती हूँ। मेरे पिता कोरोना में चले गए, जिस कारण से मैं अपने आप को बहुत बहुत असहाय समझती हूँ। पर भगवान की दया से मैंने बहुत दवा भी खाई, अब जाके आपके में सब सुन के अब मैं ठीक हो गई, और अब हंसना खुलना सब तरह से अब ठीक ठाक महसूस करती हूँ। पर गुरुजी आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। और एक क्वेश्चन है गुरुजी कि लोग कहते हैं कि संडे को और ट्यूसडे को तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, पर क्या उस दिन हम लोग को पूजा करना चाहिए, जल चढ़ाना कर चाहिए? सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं, केवल संडे के दिन तोड़ते नहीं, सिर्फ संडे। जी बस यही मेरी। रोशनी चौहान जी पूछ रही हैं यूट्यूब पर लिखकर, गुरुदेव जी सूर्य देवता तो देवता हैं, तो सूर्य नारायण को नारायण क्यों कहा जाता है? जब सूर्य भगवान देवता हैं तो उन्हें सूर्य नारायण क्यों कहा जाता है? ये सवाल रोशनी चौहान जी का यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिख करके आपने दिया है। रोशनी जी, सूर्य भगवान तो सूर्य देवता तो देवता ही हैं, परंतु भगवान नारायण की कृपा है, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान राम आए। उसी सूर्य वंश में भगवान, जब से सूर्य वंश में भगवान आए तो सूर्य भगवान भी भगवान की तरह पूजे जाने लगे, सूर्य नारायण हो गए। तो भगवान जिस वंश में आ गए वो श्रेष्ठ हो गए, और सूर्य भगवान नारायण के तुल्य ही हैं, मतलब भगवान नारायण की विशेष कृपा है। भगवान के चक्षु का नाम सूर्य है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जय जय श्री राधे राधे राधे। महाराज जी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ, बाबा गरीबनाथ की नगरी से। हाँ। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं वृंदावन पहली बार आया हूँ, बहुत इच्छा थी, किशोरी जी की कृपा हुई, वृंदावन ने बुला लिया, पर मैंने कंठी नहीं लिया। ये नॉर्मल सा जो राधा नाम का जो माला है मैंने ये धारण किया है, तो क्या ये सही है? हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, बस ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी। हाँ गुरुजी, ज्यादा दिन से तो मैं आपका कथा नहीं सुन रही गुरुजी, करीब 6-7 महीना हुआ है, लेकिन 6-7 महीना में मुझको तो बहुत बड़ा चीज मिल गया गुरुजी। मैं अपनी सास से बहुत झगड़ा करते रहती थी गुरुजी। हाँ। लेकिन आपके जब से मैं ली हूँ, अपने सास और माँ को भी साथे लेके आई हूँ गुरुजी। गुरुजी, मुझको तो कोई डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकता था गुरुजी, जैसा मुझको होता था गुरुजी। लेकिन आपके चरणों में जब से मैं आई हूँ गुरुजी, मैं तो एकदम बिंदास हो गई हूँ, और मुझको तो लगता है कि मुझको अब स्वर्ग ही मिल गया है गुरुजी। मुझको तो अब कल जाना है गुरुजी, लेकिन मैं दिन भर आज रोती रही गुरुजी कि कैसे मैं आपको छोड़ के जाऊं गुरुजी। जाने की इच्छा नहीं कर रहा है गुरुजी आपको छोड़ के। कोई बात नहीं, जाकर भी आप वृंदावन में ही रहिएगा मन से। जी गुरुजी, वृंदावन ही रखिएगा। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं शिव गुरु को गुरु बनाए हुए हैं गुरुजी, तो आप बोलते हैं कि एक ही को नाम लेना चाहिए और लोग को नहीं, तो क्या मैं राधे राधे का नाम नहीं ले सकती हूँ? ओम नमः शिवाय का ही नाम लूंगी गुरुजी। नहीं, आपने जो मंत्र लिया है तो मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हैं आप? जी हाँ, तो ठीक, ओम नमः शिवाय में क्या बुराई है? अच्छा। नहीं, जैसे बोलते हैं कि एक ही का नाम जब सोते जागते काम करते समय एक का नाम लेना चाहिए, तो आप श्रीमन नारायण जप सकते हैं। जप सकते हैं गुरुजी। भगवान शंकर भी उन कृष्ण का भगवान श्रीमन नारायण का जाप करते हैं, तो आप शिव जी की कृपा से ही कोई भगवान कृष्ण और राम की शरण में आ सकता है। कोई भगवान नारायण का उपासक है मतलब उसने शिव जी की आराधना जरूर की होगी, क्योंकि बिना शिव की कृपा के भगवान राम या भगवान कृष्ण में मन लग ही नहीं सकता। जी गुरुजी, यही क्वेश्चन था गुरुजी। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। तो सूर्य भगवान भगवान की आंख है, नेत्र का, भगवान के नेत्र सूर्य हैं, इसलिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, कुछ मन में संशय हैं। हाँ बिल्कुल, जो कि आपके वचनों से इस दास का संशय दूर हो सकता है। जरूर। सरसी, सबसे पहली चीज तो ये है मन में संशय कि जो हम लोग वृंदावन हम आए हुए हैं और हम गृहस्थ में हैं, तो गुरुवर जो परिक्रमा मार्ग में जहां तहां बहुत सारी जगह देखा जाता है कि भंडारा चल रहा है, पूड़ी कचौड़ी हलवा इत्यादि बट रहा होता है, तो क्या हमको वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों नहीं, प्रसाद तो भगवान का साक्षात रूप माना गया है। कोई प्रसाद आपको दे और आपका मन है तो आप ग्रहण कर सकते हैं।
संशय ये था कि यहाँ पर जो भी चल रहा है वो दान कार्य चल रहा है। आप तो प्रसाद के भाव से लीजिए। कोई आपको आगे से दे रहा है तो समझ लो वो प्रसाद है और प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। जी गुरुवर। और दूसरा संशय ये था कि हमने आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है, ठीक है। अन्य किसी गुरु जी की एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा कि माला को जप करने से पहले जो हम आसन बिछाते हैं वहां पर गंगा जल का छिड़काव करके उन्होंने कुछ बताया था कि ये बोलना चाहिए, उसका फल हमें तभी मिलता है, नहीं तो उसका फल इंद्रदेव को मिल जाता है। जब पूजा पूरी हो तो आसन के नीचे जल छोड़ करके इंद्राय नमः बोला जाता है ताकि इंद्र उस पुण्य को ना लेकर जाएं। ऐसा विधान हम कथाओं में बोलते हैं, इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि इंद्राय नमः जरूर बोलना चाहिए, किए गए पुण्य को इंद्र ना ले जाएं इसलिए। और गुरुवर एक संशय ये था कि जो हम मंदिर में और जो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो बहुत से भक्त और श्रद्धालुओं के लिए देखा जाता है कि वो ठाकुर जी के दर्शन करते समय उसी समय अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। बंद आंखों को रखने के बाद वो कुछ ना कुछ मन्नत मांगना, बोलना इत्यादि कार्य करते हैं। तो क्या ये सही होता है या ये सही है कि हम वहां पर ठाकुर जी के पूरी भाव के साथ दर्शन करें, फिर बाहर आएं और वहां सीढ़ियों पर बैठकर उस छवि को मन में बसाएं, फिर अपनी मनोकामना करें? भगवान के सामने जाकर आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। आंखें बंद थी, आंखें तो खोलने के लिए ही ना भगवान के आगे जाया जाता है। तो वहां आंखें खोलो, खूब जी भर के दर्शन करो, फिर भगवान के पास बैठकर उनका ध्यान करो। मांगने की जरूरत नहीं है। एक बात बताएं, आप बोलना कुछ मत, जो आपके अंदर है बस वो सोच के जाओ। बिहारी जी के चरणों में जाओ, केवल दर्शन कर लो और जो है वो अंदर ही रखो। अंदर की आवाज को सुनते हैं तो भगवान तो अंदर की आवाज सुन लेते हैं। तो भगवान है ना, इसलिए सब सुनते हैं, वो सब पढ़ते हैं, सब जान लेते हैं। इसलिए दर्शन का खूब आनंद लो, उस छवि को सदा के लिए बसाओ। घर में जाओ, बिस्तर पर बैठे बैठे भी उस छवि का ध्यान करो कि हम वृंदावन में ही दर्शन कर रहे हैं। हम कई बार कथा में ध्यान समझाते हैं, यही सब तो बताते हैं ध्यान में कि आंख आपके घर से आपको वृंदावन लेके आते हैं ध्यान के माध्यम से। कई बार कथा में बताए हैं इस बात को। गुरुवर, हम अपनी धर्मपत्नी के द्वारा वो आपसे जुड़ी, फिर हम जुड़े, नाम दीक्षा ली। अब हम में कुछ थोड़ा सा एक बात को लेके हमेशा विवाद बन जाता है कभी कभी। वो हैं लड्डू गोपाल। उनका एक रवैया है कि वो जहां भी चलती हैं लड्डू गोपाल को साथ लेकर चलती हैं। हमारा ये सिद्धांत है कि लड्डू गोपाल को साथ लेकर ना घूमा जाए। तो शायद वो इस समय प्रोग्राम देख रही हूँ आपका, और आज कहाँ जाती हैं वो साथ में लेके? जैसे हम कहीं एक दिन के लिए जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल घर पे अकेले रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं साथ लेकर चलती हूँ इनको। फिर जहां जाते हैं वहां कैसे रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हो जाता है मैनेज? हो जाता है, क्योंकि ऐसी जगह पर जाना हमारा ज्यादा रहता है जिनका भाव हमारे साथ मिलता हो और जो पहले से सत्संग के साथ जुड़े हो। ठीक है, फिर ठीक है। बस इसका ध्यान रखा जाए कि कहीं भी होटल ढाबा में बैठ के ना खाने लग जाओ, कहीं उनको जो खा रहे हैं वो ये झूठे आप नहीं, मतलब लोग, कुछ लोग भाव अच्छा होता है, भाव सबके अंदर होना चाहिए, पर कुछ लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को लिए बगल में बिठाए, उसी हाथ से खुद खा रहे हैं, उसी झूठे हाथ से भगवान जी को खिला रहे हैं। ये सब चीजें गलत हैं उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं। बाकी आपका भाव तो पवित्र है। लेकिन गुरुवर, संशय ये रहता है मेरे मन में हमेशा कि लड्डू गोपाल हैं, उनकी हमने आराधना मंत्र या थोड़ा बहुत जैसा भी है उनको हमने एक जगह, भगवान को अपने घर पे ही स्थापित करना चाहिए। उनको एक जगह हमने प्रतिष्ठित किया। अब लड्डू गोपाल हैं तो वो अकेले तो है नहीं, उनके साथ तो अन्य सारे देवी देवता भी वहां मौजूद रहते हैं। अब लड्डू गोपाल को तो हम अपने साथ में लेकर चले गए, तो बाकी जो अन्य देवी देवता रह गए उन्हें भोग समय पर सारी चीजें व्यवस्थित कैसे होंगी? तो आपके, जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो घर पर कोई रहता है? एकांकी परिवार में गुरुवर कोई नहीं रह पाता। ठीक है, तो जैसे आप 2-4 दिन लंबे दिनों के लिए गए तब तो ले जाना ठीक है, परंतु यदि आप सुबह गए शाम को वापस आ जाएंगे तो ले जाने की जरूरत नहीं है। जी गुरुवर। गुरुवर, इस दास पर थोड़ी सी कृपा करके, जैसे तीर्थ आए हैं तो आप चलो भाव, कभी गंगा जी नहवाने ले गए भगवान जी को, ये कभी कभी यात्रा ठीक है, जैसे जगन्नाथ जी भी कभी यात्रा पर निकलते हैं, तो कभी कभी यात्राएं ठीक है, पर हमेशा यदि शुद्धि पवित्रता का ख्याल रख सकें तो ठीक है। महाराज जी का वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। जय श्री राम, राधे राधे। जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, इससे आप सभी को हर वीडियो देखने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण।